मसीह के मधुर नाम से सबको जय मसीह की। आज इस सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। ये फेथ प्रेयर सेंटर जग में बस जॉन के साथ मिलकर और उनके परिवार के साथ मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए, खास करके वजन की मनाती करने के लिए दिया उस अवसर के लिए धन्यवाद करता हूँ। एक आयत हम पढ़ेंगे और उसमें हम मनन करेंगे। लूकोस की सुसमाचार 5 अध्याय शुरुआत से लेकर हम पढ़ेंगे। लूकोस सुसमाचार 5 अध्याय और उसकी पहली आयत से हम कुछ आयतें पढ़ेंगे। जब भी परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, है स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, जो दूसरी नाव पर थे, संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। ये देखकर शमौन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। बस हम पहले 5 अध्याय पहली आयत से लेकर 8 आयत तक के भागों को हमने यहाँ पर पढ़ा है। शिमोन पत्रोस और प्रभु यीशु के बारे में यहाँ पर लिखा है। शिमोन पत्रोस जाल साफ कर रहे थे। मछुआरे बहुत सारे उधर बैठे हुए हैं, जाल साफ कर रहे थे। गन्नेसरत नामक वो झील के पास से यीशु आ रहे थे। लोग उस पर, बहुत सारे लोग आया उसके ऊपर गिर पड़ रहे थे। यीशु की बातों को सुनने के लिए लोग उसके ऊपर आ रहे थे। कुछ लोग चंगा पाने के लिए, कुछ लोग आशीषों को पाने के लिए, बहुत काम के लिए, और वचन सुनने के लिए लोग यीशु के पीछे चल रहे थे। तो यहाँ पर यीशु ने इन बातों को देखकर, लोगों को देखकर, नाव में, झील की नाव की जाव में से एक, उधर 2 नाव था, उनमें से एक नाव जो शिमोन की थी, उस नाव के अंदर बैठ गया और लोगों को वचन सुनाया। वचन सुनाने के बाद में शिमोन की ओर देखा। शिमोन, गहरे में जाल बिछा और मच्छी पकड़। शिमोन के एक आवाज आया। शिमोन ने कहा कि रात पूरा हमने मेहनत किया, कुछ भी नहीं मिला। ये तो दिन का समय है, क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर भी आपके कहने पर हम जाल डालते हैं। जाल डाला, बहुत सारे मछली मिला, इतने मिला कि जाल फटने लगा। तो उन्होंने दूसरे लोगों को भी संकेत दिया, आ जाओ यार, हमसे ये मछली थोड़ा सा आपकी नाव में भी डालो। और दोनों लोगों ने अपने नाव भर दिया, यहां तक भर दिया कि डूबने लगा, इतने भर दिया। देखो, यहां पर पौलुस यीशु को नहीं जानता। यहाँ पर पतरस यीशु को नहीं जानता। ये को उधर बैठने वाले कोई भी यीशु को सही तरह से जानते नहीं, मगर यीशु उनके नाव के अंदर आ गया है। और यीशु उनके नाव के अंदर आकर यीशु ने उनको बोला कि इस तरह से करे। इससे पहले पतरस के इतना पहचान यीशु के साथ नहीं है। यीशु क्या कर सकते हैं, किस तरह से काम कर सकते हैं, नहीं पता है। फिर भी यीशु का कहना मानना वो किया है। यीशु का कहना उन्होंने मान लिया।
अपने जाल गहरे में डाल दिए। यह शब्द ऐसे हैं, फिर भी हमें तो नहीं मिला, हम तो मछुआरा हैं, छोटे समय से हम इस झील को पहचानते हैं। आज 2 दिन तो हम खाएंगे नहीं, आज नहीं मिला, चलो ठीक है, नाव साफ करके हम सो जाएंगे, कल भी जाएंगे, शायद मिले, नहीं तो नहीं मिलेगा। इस तरह से होते हैं इस झील में। मगर यीशु ने बोला कि गहरे में डाल दो, इस दिन की समय डाल दो। फिर भी उन्होंने उन बातों को मान लिया है, यीशु की बातों को मान लिया। यीशु को पूरी तरह से नहीं पहचाना, यीशु के वचन को सुना है। उस नाव में बैठकर जाल साफ कर रहे थे, जाल साफ कर रहे थे, उस समय यीशु की बातों को सुना, अच्छा लगा। तो हमारी जिंदगी में भी हम ऐसे होते हैं, यीशु प्रभु में आया, चर्च में चल रहे होंगे, पास्टर प्रचार करते होंगे, प्रचार सुनते और हमें थोड़ा थोड़ा अच्छा लगा। पास्टर जी बोले कि इस तरह से करना है, इस तरह से करना है, करके देखो, परमेश्वर की आवाज सुनकर देखो और वो करके देखो क्या मिलते पता है। यहां पर बता रहे कि वो उन्होंने बोला कि फिर भी इतना कुछ है, फिर भी हमें नहीं मिला, हमें इस झील के बारे में अच्छी तरह से जानता हूं, फिर भी हमें लग रहे हैं आपकी बातों में कुछ दम है, हम आपकी कहना मानने के लिए तैयार। हम बहुत कुछ पहले से ही सोच कर रखा होते हैं। ये कभी कभी बोलते हैं बच्चों को देखकर, ये कभी सुधरेंगे नहीं, ऐसे करके बताते हैं। कुछ लोग कुछ बातों कर वो होगा नहीं है, पास्टर जी हम बहुत बार गया, ये नहीं होता। मगर कभी कभी प्रभु का दास बोलेंगे फिर भी जाओ देखो, तो करके देखना है कितना आशीष पाएगा। यहां पर देखो, यहां पर बता रहे कि फिर भी आपके कहने पर हम जाल डालेंगे। जाल डाल दिया तो उनको इतना मच्छी मिला, इतना आशीष मिला, उनके जाल फटने शुरू हो गया। मतलब फटने लगा, फटा नहीं, फटने लगा। इतने में उन्होंने दूसरों नाव को भी बुलाया और दोनों आशीष पाया। कुछ लोग हमारा सोच है तो हम बोलेंगे यार हम ऐसे करेंगे, इसको खींच के लेके जाता हूं, दूसरों को हमारा आशीष को कुछ देने के लिए तैयार नहीं होता। मगर ये पतरस बहुत अच्छा बनता है, दूसरों को बुलाया, भाई आ जाओ हमारा मदद करो, तू भी ले ले। हमारे जो लोग प्रभु में आते हैं इतना आशीष पाते हैं, फिर भी चुप रहते हैं, दूसरों को नहीं बताते हैं, आ जाओ भाई तुम भी आशीष ले ले। यहां पर आशीष को मिलते हैं। यीशु नाव में है, यीशु पतरस की नाव में है, तो पतरस को आशीष मिल रहे हैं। यीशु आपके अंदर है, इसलिए आपको आशीष मिल रहे हैं, आपकी जिंदगी सुधर रहे हैं। ये सुधरते हुए अवसर को देखकर आप दूसरों को भी बुलाने चाहिए, आ जाओ भाई, आ जाओ बहन, सुनो ये वचन सुनो, यीशु मेरे अंदर है और ये आशीष उनकी जिंदगी में भी दें। ये हम करने चाहिए, हमारा जिंदगी में ये बात होनी चाहिए। यीशु को पा लिया तो चुपचाप बैठना नहीं। कहां जा रहे हो? हम ये यहां तक ऐसे नहीं बोलना है, मुझे प्रभु ने आशीष दिया है, मैं प्रभु के पीछे चलने से मैं आशीष पाया है, और आप भी चल के तो देखो, आपकी जिंदगी सुधर जाएगा, आपकी जिंदगी का परेशानी दूर हो जाएगा। आप बोल के तो देखो, उनकी जिंदगी में परेशानी दूर हो जाएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर हर एक परेशानियों को दूर कर उधर समस्या था उनकी जिंदगी में, क्या खाए, मछुआरे हैं, मच्छी नहीं मिले तो क्या खाएंगे, वो बेच के कुछ चावल आटा ले आए, कुछ खाए नहीं है, आज का दिन वो भूखा रहने पड़ेगा। मगर यीशु उनकी नाव में आने से वो भूखा नहीं रहा और वो दूसरों को भी भूखा नहीं रहने दिया है। क्या आपकी पड़ोस में ऐसे कोई है जो परेशानी में है? क्या आपकी पड़ोस में ऐसे कोई है संकट में है, दुखी में है और बीमार हालत में है? आप सुख में हैं और आपकी बीमारी सारी दूर हो गई यीशु में आने से और आप ठीक ठाक है, आप उनको ये बताना बहुत जरूरी है। आओ भाई, आओ बहन, आपकी परेशानी दूर हो जाएगा, आपका नाव भी भर जाएगा, आप भी आशीष पाएगा, आपकी जिंदगी में आशीष मिलेगा करके बोलना है।
ये काम हमारा है। हम आशीष पाए तो दूसरों को भी आशीष पाने दें। हम आशीष पाया है, इतने सालों से हम आशीष पाए, इतने महीनों से हम प्रभु से आशीष पाए, और पाने का इच्छा में है। हाँ ठीक हो गया, प्रभु ने मुझे ठीक किया, फिर भी बोलते हैं और भी मेरे लिए प्रार्थना करो। आप उस आशीषों को बांटा नहीं है, फिर कहां से और मिलेगा? आप उस आशीषों को बांटे, आपको और भी आशीषें मिलेंगे। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। ये हमसे नहीं होते। हम हमेशा उन बातों को, ऐसे लोग हैं कि लालची रखने वाला है, ये भी मुझे चाहिए, वो भी मुझे चाहिए करके हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे अंदर की ये जो चिंता है, ये लालची का स्वभाव है, वो दूर हो जाए। पूरी तरह से हम दूसरों को आशीष का कारण बन जाएंगे। प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे अंदर, मेरे नाव के अंदर आप आया है। इस तरह से जैसे मैं आशीष पाया, दूसरे भी आशीष पाने के लिए, मैं दूसरों को इन आशीषों के बारे में बताने के लिए मुझे मदद कर। प्रार्थना हमारी जिंदगी में हमेशा रहे और दूसरों को प्रभु के बारे में बताएं। इन वचनों के द्वारा प्रभु सबको आशीष करें। जय मसीह।